अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेक्चर पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें कुछ मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो टेक्निक्स ऑलरेडी मेरे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हो चुकी हैं। तो अभी जो है हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48 को आपने इसके फैक्टर्स को आपने बनाना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 48 है इसके फैक्टर बना लेंगे। क्या करेंगे, 48 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 4 1 2। तो ये अगर 12 है और 2 2 ज़ार 4 होता है, 12 में 4 करें तो 14 आ जाता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 48। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। हमने करना ये होता है कि ये जो होता है इसके इस तरीके से पार्ट करने के, उनको ऐड करें तो 48 आ जाए। ऐड करें तो कितना बने, 14 बन जाए। 12 प्लस 2 14 बन गया। और जबकि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 48 हो जाए। ठीक है। तो सॉरी ये 4 है, सॉरी अभी हम लोग मज़ीद करेंगे। इसका यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। 2 6 तो ये 8 आ जाएगा, 8 और ये 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो 14 बनता है, जबकि मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है। ठीक है। 8 6 आर 48 और 8 प्लस 6 14। तो इनमें x कॉमन आ गया तो आ जाएगा x प्लस 8। यहाँ पर 6 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x प्लस 6 8 ज़ार 48। तो x प्लस 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो वो ले लें, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6। ये आंसर आ गया आपका पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। तो इसको हम लोगों ने करना है। तो 108 को ज़रा आप देखें कि क्या बनता है। 2 के साथ किया तो 5 4 54 आ गया। 54 को फिर से 2 के साथ किया तो ये 27 बन गया। 27 को 3 के साथ किया तो 9 आ गया। तो ये देखें, 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 12 प्लस 9 21 हो जाता है। तो इसका हम लोग इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। अब देखें 9 और 12 को ऐड करें, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस 21 आ जाएगा। 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21 आ जाएगा। जबकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, 108। 12 9 ज़ार 108। तो इसमें जो है वो x कॉमन है और इसमें जो है वो 9 कॉमन है। ले लें, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया। यहाँ पर माइनस 9 कॉमन लिया तो x आ गया। जब भी यहाँ पर माइनस हो, ये याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर माइनस हो तो ये वाले का साइन चेंज करना है। क्या करना है, इसका साइन चेंज करके लिखना है। क्या करना है, साइन चेंज करके लिखना है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करके लिखना है। अब ये प्लस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है। और 108 जो है वो 9 का मल्टीपल जो है 12 के साथ होता है। 9 12 ज़ार 108 होता है। तो अब ये x माइनस 12 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन आ गया, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 9। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 के ऊपर आते हैं हम लोग। पार्ट 3 है एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42। तो 42 को हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि वो आ जाए, 11 बन जाए।
तो 42 को आप ज़रा करें 3 पे कर लें, 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12, तो 14 में से 3 निकालें तो 11 आ जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। तो अब ये देखें इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये -14 है और ये +3 है, तो इनको जब इकट्ठा करेंगे तो वो -11 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 3 गए तो 11 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 14 3 ज़ार 42 होता है, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस -42 आ गया। ठीक है, तो इसमें अब ये देखें इसमें x कॉमन आ रहा है और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो x -14 आ गया, +3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा x -14 जो है वो कॉमन आ जाएगा इंटू x + 3। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 3 का। ठीक है, अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 132। ठीक है, तो हम लोगों ने 132 को इस तरीके से करना है कि यहाँ पर उसका ऐड करने पे 12 बने। तो 132 2 6 are 12 2 6 are 12। ठीक है, तो 11 पे कर लें डायरेक्ट, 11 11 6 are 66 होता है, तो 6 2 are 12, 12 में से 11 गए तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। ये देखें इन दोनों को इकट्ठा करें प्लस करें तो क्या बनता है, 12 में से 11 गए तो 1 आ गया, वो जो x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और 11 और 12 11 ज़ार 132। ठीक है, तो उस लिहाज से भी होगा। अब इसमें x कॉमन है और इसमें 11 कॉमन है, वो ले लें। x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x + 12 माइनस 11 कॉमन लिया तो x, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस का साइन चेंज किया तो प्लस आ गया। 11 1 ज़ार 11 11 2 ज़ार 22, तो ये आ गया। अब ये देखें ये कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x + 12 इंटू ये x माइनस 11 आ गया, x माइनस 11 आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट 4 था। अब पार्ट 5 है। पार्ट 5 है कि सॉरी ये पार्ट 4 ही था। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। वो भी सिंपल इसी तरह है लेकिन थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चेंज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। वो है 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 5। पहले तो हम लोग सिंपल इसके ले रहे थे, अब हमने इसके नहीं लेने, हमने इन दोनों को इकट्ठा करके करने हैं। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई पे 4 का जो है वो फैक्टर बनाए तो वो 2 2 आ जाए, 2 2 ज़ार 4 होता है, ये 4 के आगे और ये 5 आ गया। ठीक है, अब इनको हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि इनको ऐड करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो 5 और 5 4 ज़ार 20 होता है तो 20 बने। तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 2 ज़ार 10, 10 में 2 प्लस करें तो 12 बन जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 4x स्क्वेयर प्लस 5 2 ज़ार 10x, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो सिंपल जो पीछे रह गया था 2, एक ये बन गया 5 2 ज़ार 10, और ये पीछे जो 2 रह गया था वो ये 2x प्लस 5। अब ये देखें इन दोनों को ऐड करें तो 12 बनता है, 10 + 2 12x बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना, 10 2 ज़ार 20, तो 5 4 ज़ार 20, तो वो भी हो गया, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो इसके अंदर जो है कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, क्योंकि ये 2 का भी ये मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मैं 2 और x का तो x का 2x कॉमन लिया तो 2 2 ज़ार 4 2 आ गया। x स्क्वेयर है तो x कॉमन आने के बाद x स्क्वेयर का खाली x रह गया, प्लस 10 है तो 10 जो है वो 2 5 ज़ार 10 होता है, 5 आ गया, और x ऑलरेडी कॉमन है, प्लस इनमें से 1 को कॉमन ले लें, क्या ले लें, 1 कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 5। अब
ये 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 जो है वो सेम है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 है 30x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 15। ठीक है, तो ये उसने दिया हुआ है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का करेंगे 3 5 * 15 होता है, 5 3 * 15, और 30 का होता है 2 3 5, 5 3 * 15, 15 2 * 30। तो ये हमारे टोटल आ गए हैं फैक्टर्स। तो इनको हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि इनका सम करें तो 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर ये वाला बनाते हैं और दूसरा ये वाला बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा, 30x स्क्वेयर 5 5 * 25 प्लस और प्लस 25x, इसमें से माइनस करें कितना, 3 3 * 9, 9 2 * 15, 9 2 * 18, सॉरी 18 माइनस 18x माइनस 15। अब ये देखें, इनमें 25 में से अगर 18 निकाल लें, 25 में से 18 निकाल लें तो वो 7 बनता है। तो इसको हम लोग प्लस लिखेंगे ताकि ये प्लस है तो प्लस आ जाए। तो 25x माइनस 18x करें तो वो 7x आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही आएगा जो 15 को मल्टीप्लाई बाय 30 करने से आता है। अब इसमें इस पोर्शन में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, और दोनों के साथ x भी है। तो 5x हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 * 30, x स्क्वेयर की जगह पे एक x निकल गया तो खाली x रह गया, प्लस 5 5 * 25 और x तो ऑलरेडी कॉमन है ही। अब यहाँ पर जो है वो 3 का मल्टीपल है दोनों, तो 3 कॉमन ले लिए, -3, 3 6 * 18 और x आ गया। अब ये माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दें, प्लस आ गया, 3 5 * 15, 3 5 * 15। तो ये देखें, ये और ये कॉमन आ रहा है, सेम है, तो ये कॉमन ले लेंगे, 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3 माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 है कि 24x स्क्वेयर माइनस 65x प्लस 21। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 21 का आप क्या कह सकते हैं, 3 7 कह सकते हैं, 7 3 * 21 होता है। और 24 का आप कह सकते हैं कि 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 3 * 24। ठीक है, तो अब इसके हम लोगों ने पेयर्स इस तरीके से करना है कि इनका -65 बने। ठीक है, -65 बने। तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई, 7 2 * 14, 14 2 * 28, 28 2 * 56। 24x स्क्वेयर माइनस 56x, तो 3 3 * 9 होता है, प्लस सॉरी माइनस, दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि हम लोग को इकट्ठा करें, -9x प्लस 21। अब ये देखें कि इन दोनों को इकट्ठा करें तो 56 में 9 जो है वो दोनों ही माइनस है, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -56 और 9 65 आ गया। और इन दोनों का जो मल्टीपल है 56 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो 21 बाय 25 के और 24 के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग ने निकाला जो है। तो अब इसके अंदर जो है ये और ये, इस पेयर के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 8 और साथ में x। 8 3 * 24 होता है, x स्क्वेयर की जगह पे खाली x आ गया क्योंकि x कॉमन है, -8 7 * 56 और x कॉमन है ऑलरेडी, माइनस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो 3 3 * 9 होता है, 3
एक्स माइनस है तो ये प्लस की साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 3 7 are 21। अब ये 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 3x माइनस 7 इंटू ये 8x माइनस 3। ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 4 पे आते हैं हम लोग। पार्ट 4 है 5x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 16x सॉरी 16x माइनस 21। तो ये 21 को तो हम लोग कह सकते हैं 3 7 are 21 होता है और साथ में ये 5 आ गया। तो इनको हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि हमारा ये 16 बन जाए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं 7 3 are 21, 21 में से 5 निकालें तो 16 ही बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। अब ये देखें, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये माइनस वाला बिगर देन ये है, तो ये माइनस आ गया। तो 21 में से 5 निकालें तो 16 आ गया। ठीक है, 16x, और इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 इंटू 21 और ये भी 5 इंटू 21 ही बनता है। तो और ये प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस वाला ही आएगा। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, x 5x माइनस 21। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये 5x माइनस 21। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 21 कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 21 इंटू x प्लस 1, ये आंसर आ गया। ये था पार्ट IV। अब इसका पार्ट V देखें जरा। पार्ट V है कि 4x स्क्वेयर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वेयर। अब उसने सिर्फ ये किया है कि साथ में y का इजाफा कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको उसी तरह करें। तो ये आ जाएगा 4 का 2/2 और ये भी 4 का 2/2। तो 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 में एक प्लस करें तो 17 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको यूँ लिखेंगे 4x स्क्वेयर माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वेयर। अब देखिए, इन दोनों को इकट्ठा करें तो 17 बनता है, और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 16, तो 4 4 are 16, तो वही प्लस वाला ही बन जाता है। अब इनके अंदर जो है वो 4x कॉमन आ रहा है, तो ये खाली x रह गया। 4 4 are 16, x ऑलरेडी आ चुका है तो पीछे y रह गया, तो ये y आ गया। माइनस इसमें जो है वो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लें, x ये माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दें, माइनस आ जाएगा। 4y स्क्वेयर है तो y एक निकल गया, पीछे y रह गया। अब ये देखें, ये और ये सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 4y इंटू 4x माइनस वाई, ये 4x माइनस वाई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट V हुआ। अभी पार्ट VI करते हैं। VI पार्ट है 3x स्क्वेयर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वेयर। ठीक है, तो 13 3 39 होता है, तो 39 में से अगर एक माइनस करें तो 38 आ जाता है। तो हम लोग इसको कहेंगे, फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 39xy, ये माइनस में है तो इसमें से एक कम करना है, तो ये xy आ गया। 39 में से एक को माइनस किया तो 38 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 39 प्लस माइनस माइनस 39, तो ये देखें माइनस 39 बनता है। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 39 नहीं होता है, माइनस 13 वाई स्क्वेयर।
अब ये एक पेयर है और एक ये पेयर है। इस पेयर में से हम लोग कह सकते हैं कि 3x कॉमन आ रहा है, 3 भी का आ गया, एक्स स्क्वायर में से x आ गया तो खाली x रह गया, माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 हो गया, 33 ज़ा 39 होता है तो x भी कॉमन जा चुका था, अंदर y आ गया, प्लस इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा x माइनस 13, y स्क्वायर है तो एक y चला गया, पीछे एक y आ गया। ये देखें ये और ये सेम आ रहे हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 13y इंटू 3x प्लस y, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद VI 2 पार्ट आता है, वो है 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर, ये है। ठीक है, कहते हैं कि इसको आप सॉल्व करें तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 है हमारे पास, जो मल्टीपल क्या क्या आ रहे हैं, 5 आ रहा है और 14 के 2 7 आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से करना है कि ये 33 बन जाए। ठीक है, ये कितना बन जाए 33, तो 7 5 are 35, 35 में से 2 निकालें तो 33 आ जाता है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये जो इन दोनों को इकट्ठा करें तो 33 बनता है। ठीक है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 70 बनता है, तो ये माइनस 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 70 ही बनता है। अब ये दो पेयर बन गए हैं, इस पेयर में से 5x कॉमन ले लें, 5x कॉमन लिया तो 5 भी चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया तो अंदर x रह गया, प्लस 5 का मल्टीपल जो है 35 का, 5 7 ज़ा 35 होता है तो 7 आ गया, x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है तो पीछे y रह गया, ये आ गया, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें और y भी कॉमन आ रहा है तो y भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2 भी निकल आया, y भी निकल आया, तो पीछे सिर्फ x रह गया, ये माइनस है तो इसकी वजह से इसका साइन चेंज प्लस आ गया, 2 7 ज़ा 14, y स्क्वायर है तो एक y चला गया, पीछे y रह गया। अब ये और ये बोथ दे आर हैविंग सेम दिस फैक्टर x प्लस 7y, by taking common from both of them it will become 5x, ये 5x minus 2y minus 2y, this is the answer। अभी ट्रिपल 3 आता है क्वेश्चन, वो है 5x माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1/x प्लस 4, और साथ में एक कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये है कि अब यहाँ पर एक ये है एक ये है, दोनों सेम है तो आप कहें लेट y इज इक्वल टू 5x माइनस 1/x। अगर ये है तो ये कितना आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस ये y आ जाता है y, सॉरी यहाँ पर 4 भी है, 4 भी है, 4y प्लस ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा तो आएगा y प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो प्लस 2 कॉमन लिया, y प्लस 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है तो इसलिए, तो ये y प्लस 2 कॉमन आ रहा है, y प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर इस तरफ भी y प्लस 2 ही आता है, y प्लस 2। अब बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या है 5x माइनस 1/x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, ये y की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, अब इसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे कि जैसे वो टेक्निक चेंज हुई है उस हिसाब से वो मेथड भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग फॉलो अप करेंगे कि जो मेथड दिया हुआ है उसी को, जो हमने पहले एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैंने बताया हुआ है, उन्हीं को फॉलो अप करके करें। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, तो इसमें हमारा तरीका ये होता है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये और ये सेम है। ठीक है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, कि y जो है वो इस के इक्वल है। तो अगर ये है तो देन देयरफॉर क्या हो जाएगा, y प्लस 4 आ गया, ये सारे के सारे की जगह पे मैंने y लिख दिया, प्लस 4, यहाँ पर भी y आ गया, प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करने से y ने मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ गया, प्लस 6 और 4 कितना होता है 10। इन दोनों को ऐड कर लिया करते हैं, प्लस हो माइनस हो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इकट्ठा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया 10। इनके साथ ये y लगा दें, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 को प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 4 24, ये आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 3, ये वाला आ गया। ठीक है, तो अब इसका अगला जो है, इनको माइनस करने के बाद क्या आता है, वाई स्क्वायर प्लस 10 है, वाई प्लस 21। तो ये 21 जो है ये 3 7 का होता है मल्टीपल, 3 7 21 होता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। अब देखिए 7 3 21 होता है और 7 प्लस 3 10 होता है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो इसमें y कॉमन आ रहा है और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, वो ले लें। y कॉमन लिया तो ये y प्लस 7 आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो ये y प्लस 3 7 21 होता है, तो ये 7 आ गया। तो ये सेम आ रहे हैं, इनको कॉमन ले लिया तो y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 3। अब y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो पुट कर दें बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया। ठीक है, और ये प्लस ये 7 प्लस 7 इंटू फिर यही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का। ठीक है, अब पार्ट 2 आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है वो देखें, ये जो है वो दोनों में आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। ठीक है, तो यह आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20।
ठीक है, ये आ गया। अब 20 जो होता है वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि 4 5 20 होता है, तो 5 में से 4 निकालें तो वही आ जाता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20, इन दोनों को इकट्ठा करें तो 5 में से 4 के -1 आया, तो ये -5 आया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 20, और ये -20 आएगा, तो ये तक -20 है। अब ये दो पेयर हो गए हैं, इनमें y कॉमन आता है, y कॉमन लिया तो अंदर आया y स्क्वायर की जगह पे y आ गया, माइनस y कॉमन जा चुका है तो 5 आ गया, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लिया, y माइनस 5 4 5 25, तो ये 5 आ गया। अब ये y माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लिया, y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4। अब y की वैल्यू पुट कर दें, जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। अब ये जो है ये ज़रा गौर करें, ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वेयर बना हुआ है, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वेयर के साथ इसको करेंगे। ये वैसे का वैसे ही है, इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 2 कितने थे 4, ठीक है, प्लस 4। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है। तो लिखे ज़रा x कॉमन लिया इंटू x माइनस 5 आ गया, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 5 आ गया, इंटू यहाँ पर x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 2 आ गया, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस है, तो ये साइन माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, 2 2 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 लिया इंटू ये x माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद पार्ट 3 आता है इसका। पार्ट 3 है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। कहते हैं इनको सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने से पहले जो ना हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। तो वो रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि ये 5 में 2 ऐड करें तो 7 होता है, और 3 में 4 ऐड करें तो 7 होता है। तो हम लोग इस तरह के इनके पेयर बना लेंगे कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 15। ठीक है, थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x ने x से किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया, जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि 5 और 2 इन दोनों को इकट्ठा किया तो 5 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 7 आ जाता है। और x ये वाला लगा दिया और प्लस 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 ही हो जाएगा, 5 2 10 आ गया, ये 10 आ गया। यहाँ पर भी वही होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7, एक्स प्लस 4 3 12, ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। अब ये देखें यहाँ पर जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x है। तो हम लोग कहते हैं कि लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। ये है तो ये आ जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है वाई स्क्वेयर, ये 12 है और 10 कितना हो गया 22, वाई प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 12 120 माइनस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर
प्लस 22y, इनको माइनस किया तो प्लस 105। ठीक है, ये 105 आ गया। अब ये जो है 105, इसको हम लोग अगर उसमें लेके जाए फैक्टर्स में तो ये आ जाएगा 537। तो इनको हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि ये 22 बने, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7 करें तो ये 22 बनता है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि वाई स्क्वेयर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। तो इनमें y कॉमन आ रहा है, इसमें 7 कॉमन आ रहा है, करें y कॉमन लिया तो y प्लस 15 प्लस 7 कॉमन लिया तो y प्लस 7 1 7, 3 बचा तो 3 35, 7 5 35। तो ये देखें ये सेम आ रहा है, y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7, वाई प्लस 7, वाई प्लस 7। अब y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 15 और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप लिख दें बाय पुटिंग y। ठीक है, y की जो वैल्यू वो पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 है कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 5 और x प्लस 6 है और इंटू एक्स माइनस 7 है, माइनस 504 है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि पेयर बना लें, एक ये पेयर बना लें, एक ये पेयर बना लें। अब ये सिंपल मैंने इसलिए कर दिए क्योंकि प्लस 4 में से माइनस 5 करें तो माइनस 1 आता है, 6 प्लस में से माइनस 7 करें तो माइनस 1 आता है, इसलिए ये यहाँ पर भी माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस 1 आ रहा है। तो मैंने ये पेयर और ये पेयर बना दिया। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वेयर, ये प्लस 4 में से माइनस 5 करें तो माइनस 1 आता है, माइनस 1 के साथ x लगाएं तो x आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, ये एनर्जी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। यहाँ पर करें x, इसने मल्टीप्लाई किया x के साथ एक्स स्क्वेयर, और ये 6 प्लस का है और ये माइनस 7 का है। तो 6 में से माइनस 7 किए तो माइनस आ गया 1 और x के साथ x हो गया। साथ में x जो लिखते हैं 1 के साथ x लिखते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस 6 7 ज़ा 42 माइनस 504। अब ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, तो हम लोग कहते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो अगर ये चीज़ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 42 माइनस 504। तो इनको भी आपस में उसी तरह मल्टीप्लाई करें तो y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वेयर आ गया। ये माइनस 42 है और ये माइनस 20 है, तो इनको दोनों को ऐड किया तो कितना बनता है 62 माइनस 62 वाई माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 42 होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 0। ठीक है, 840 होता है माइनस 504। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 62 वाई प्लस, इनको जब हम लोग करते हैं तो ये बनता है 336। अब ये 336 जो है इसको आप थोड़ा सा वो फैक्टर बना कर देखें, इसके फैक्टर क्या बनते हैं। 336 के 3 पे कर लें 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 पे किया तो 5 56 और 56 में अगर हम लोग 6 ऐड कर लें तो ये 62 बन जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस
56y माइनस 6y, ठीक है, तो प्लस 336। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये देखें 6 6 12 हो गया, प्लस 1 कैरी किया तो 5 + 1 6, तो ये 62 बनता है। इन दोनों को इकट्ठा करें तो 62 बनता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 336 बनेगा। तो अब एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें से y कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे y खाली रह गया, माइनस 56, क्योंकि y ऑलरेडी ले चुके हैं। माइनस 6 को कॉमन लें तो y आ गया, ये माइनस निकाला तो इसका साइन चेंज किया माइनस, तो 6 3 6 5 और 30, तो 6 6 36 ये आ गया। तो ये देखें ये और ये सेम आ रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं y माइनस 56 इंटू वाई माइनस 6। अब y की वैल्यू जो है वो रिवर्स कर दें, वापस ऐड कर दें, तो वो है एक्स के माइनस एक्स माइनस 56, और यहाँ पर एक्स के माइनस एक्स माइनस 6 बाय पुटिंग y, ठीक है। y की वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज़ बनती है। अब इसके भी तो मज़ीद हम लोग फैक्टर बना सकते हैं, तो ये इसके फैक्टर कैसे हमें 56 के होता है, 8 7 और 56 होता है, तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x माइनस प्लस करना, ये 8 में से 7 गए तो माइनस x आ गया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 8 7 और 56, तो ये देखें इसको हम लोगों ने रीअरेंज करके लिख दिया इस तरह। और यहाँ पर इसका भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखिए इन दोनों को इकट्ठा करें तो -1 आता है, माइनस x आता है, और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है इस पेयर में से, इसमें से 7 पेयर कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो करते जाएं, ये x कॉमन लिया तो x माइनस 8 आ गया, यहाँ से प्लस 7 कॉमन लिया x माइनस 8 आ गया, 8 7 56 होता है। सेकंड बार में यहाँ पर x कॉमन लिया तो आया x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पर भी x माइनस 2 3 6 होता है, तो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 8 कॉमन है और यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 8 कॉमन लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या बचा x प्लस 7, x प्लस 7। यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन आया तो ये x माइनस 3 कॉमन लिया इंटू x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, तो यही आपका आंसर है। ये बड़ी ब्रैकेट्स जो है वो ख़त्म कर दें तो यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 5 है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये उसने दिया हुआ, ठीक है, और कहता है अब इसको सॉल्व करें। चेंज कोई ख़ास नहीं होगी इसमें भी। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई 3 2 6 होता है तो 6 1 6 होता है, तो हम लोग जो है ना वो पेयर कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसको इसके साथ मिला देंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, यह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या बनता है। ये x स्क्वायर आ जाएगा और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7x आ गया
प्लस 6 1 ज़ार 6 आ गया। यहाँ पर भी वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और 2 कितने हो गए 5x प्लस 3 2 ज़ार 6, ये 6 आ गया माइनस 3x स्क्वेयर। इन दोनों को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सी चेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ी तरतीब चेंज करके लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर 6 को पहले लिख लें प्लस 6, इसको 7x को बाद में लिख लें प्लस 7x। यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर पहले लिख लिया प्लस 6 बाद में पहले लिख लें और 5x को बाद में लिख लें, ठीक है जी, माइनस 3x स्क्वेयर। अब ये देखें ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6 है, ये भी एक्स स्क्वेयर प्लस 6 है, तो हम लोग कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6। तो हम लोग अब जो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर आ गया प्लस 7 और 5 कितने हो गए 12x और y आ गया प्लस 7 5 ज़ार 35 x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वेयर आ गया, ठीक है, माइनस 3x स्क्वेयर। तो इनको आपस में माइनस कर लें तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 12xy प्लस, तो ये माइनस हो गया आ जाएगा 32x स्क्वेयर। अब 32 जो होता है वो 2 टू पावर 5 होता है, 2 टू पावर 5 या 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। इसको हम लोग पेयर कैसे करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 8 प्लस 4 कितना होता है 12, यही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वाई स्क्वेयर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वेयर। अब ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इसमें से y कॉमन आ रहा है और इसमें से 4x कॉमन आ रहा है, ले लें। y कॉमन लिया तो y प्लस 8x आ गया, यहाँ से प्लस 4x कॉमन लिया तो y प्लस 4 8 ज़ार 32 8 आ गया, x कॉमन ऑलरेडी निकला हुआ है तो x स्क्वेयर की जगह पे x आ गया। अब ये देखें y प्लस 8 ये कॉमन आ रहा है तो ये y प्लस 8 कॉमन ले लिया, y प्लस 8x कॉमन ले लिया तो इंटू आ गया y प्लस 4x। अब y की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, जो ऑलरेडी हमारे पास है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 8x, ठीक है। ये y की जगह पे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6 आ गया और 8x, और यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट की तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4x। इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसको पहले लिख लें प्लस 8x प्लस 6 और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, पार्ट बी का ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें दो फार्मूलाज हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो आपको आने चाहिए। तो वो फार्मूलाज मैं लिख रहा हूँ, वो ऑलरेडी आप यूज टू भी हैं उन फार्मूलाज का, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करने के लिए लिख रहा हूँ। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर प्लस b क्यूब, ये होता है। और दूसरा a माइनस बी क्यूब जो है उसी की शक्ल में आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b माइनस 3a b स्क्वेयर प्लस b क्यूब। सॉरी, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे है। अब हम लोगों ने इसमें फार्मूला इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट 1 आता है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वेयर
-64। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसकी तरतीब ठीक करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी गड़बड़ है। इसको लिखेंगे x³ -12x² प्लस 48x -64। अब इसको इस फॉर्म में लिखें तो देखें क्या बनता है, x³ -3 फार्मूले का आ गया, इंटू x आ गया, और 12 करने के लिए इसको x² आ गया, और 12 करने के लिए 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 आ गया, प्लस 3 को फार्मूले का आ गया x, और यहाँ पर हम लोग 4 किया था तो 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16 16 3 48, तो इसका मतलब ठीक जा रहा है अभी तक, -4³ ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने फार्मूले की शेप में लिखा, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हैं, वो माइनस के साथ होगा, तो ये आ जाएगा x -4³। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 है 8x³ प्लस 60 x² प्लस 150 x प्लस 125। अब ये ऑलरेडी उसने तरतीब दी हुई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x³ प्लस 3 फार्मूले का आया, 2x का स्क्वायर आया, इंटू ये कितना बनता है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 होता है। ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का आया, 2x आया, और 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 5 का क्यूब आ गया। अब ये देखिए 5 5 25, 25 2 50, 53 150, तो यही 150 बना, और ये 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूले की शेप में लिखते हैं, 2x प्लस 5 होल क्यूब। ये आंसर आ गया आपका। तो अब इसी का पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है x³ -18x² प्लस 108x -216। तो ये भी तरतीब ऑलरेडी दी हुई है, तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपल इसको फार्मूले की शेप में लिखना है, x³ -3 का फार्मूला 3 फार्मूले का आ गया, x² इंटू 18 करने के लिए 6 आएगा, 6 3 18 होता है। ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का आ गया, x इंटू 6 है तो 6 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, 6 स्क्वायर, तो 6 6 36, 36 3 180 होता है, -6 टू पावर 3, 6 6 36, 36 6 216 होता है। तो ये आ जाएगा x -6 होल क्यूब आ गया। ठीक है, आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ रहा है IV 8x³ -125y³ -60 x² प्लस 150 xy²। तो इसको पहले तरतीब करनी पड़ेगी, ये तरतीब में नहीं लिखा हुआ, x के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे 8x³, उसके बाद ये स्क्वायर वाली आती तो -60 x²y, उसके बाद सिंपल वाली करेंगे ये प्लस 150 xy² और एंड में -125y³। अब इनको शेप दे दें, ये आ जाएगा 2x³ ठीक है, -3 को फार्मूले का आ गया, 2x² आ गया, इंटू 2 2 4 4 3 12, 12 5 30 होता है, और ये y वाला ये y आ गया। ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का आ गया, 2x आ गया, और 5y² आ गया। तो ये देखिए 5 5 25, 25 2 50, 53 150, तो ये 150 है, ये x का x है, और ये y² माइनस इसको लिख सकते हैं 5y³। तो ये अब हमारा टोटल फार्मूले की शेप में आ गया और बिल्कुल करेक्ट है। 2x - 5y होल क्यूब इज द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, उसके लिए उसने एक दूसरी टेक्निक है,
तो वो यूज़ की हुई है, फार्मूलाज हैं दो, उनको वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उन फार्मूलाज को सामने रखते हुए सॉल्व करेंगे। वो जो दो फार्मूलाज हैं वो भी मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, आपने पहले वो पढ़े हुए हैं। तो वो फार्मूलाज हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। प्लस हो तो ये प्लस होता है और यहाँ पर माइनस आता है, माइनस हो तो ये माइनस होता है और यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, थोड़ी सी चेंज है, वो याद रखिएगा, फार्मूले में ही इसी तरीके से है। तो इसका पार्ट नंबर 1 अभी आता है। पार्ट नंबर 1 है 27 प्लस 8x क्यूब, कहता है इसको सॉल्व करें। तो हम लोग सिंपल इसको फार्मूले की शेप में लिखते हैं, 3 क्यूब 3 3 9 9 3 27 प्लस 2x क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली शेप बन गई है, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, प्लस हो तो माइनस आ जाता है, ए बी 3 इंटू 2x प्लस बी का स्क्वेयर होता है तो 2x का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। अब इसको 3 प्लस 2x 3 3 9 माइनस 3 2 6 x प्लस 2 2 4 x स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 आता है, वो है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। ठीक है, तो ये इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 5x क्यूब माइनस 6y क्यूब। तो फार्मूले की शेप में आ गई। अब फार्मूले की शेप में लिखते जाए इसका आंसर 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y इंटू 5x स्क्वेयर, माइनस हो तो प्लस आ जाएगा 5x इंटू 6y प्लस 6y स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 6y, 5 5 are 25 x स्क्वेयर प्लस 5 6 are 30 xy प्लस 6 are 36 y स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 करना है। ठीक है, पार्ट 3 जो है वो है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो इसको कहता है वो सॉल्व करें। तो हम लोग पहले करेंगे 4x क्यूब, क्योंकि 4 4 are 16, 16 4 are 64 होता है, प्लस 27 है तो 3y क्यूब, 3 3 are 9 9 3 are 27। ठीक है, ये आ गया। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे 4x प्लस 3y फार्मूले के मुताबिक, 4x स्क्वेयर प्लस हो तो माइनस 4x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा 4x प्लस 3y 16x स्क्वेयर, 4 3 are 12 माइनस 12xy प्लस 3 3 are 9y स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज आ रहा है। ठीक है, वो है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 2x क्यूब है, 2 2 are 4 4 2 are 8 प्लस 5y क्यूब, क्योंकि 5 5 are 25 25 are 125, तो ये 125 आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको फार्मूले में लिखते जाते हैं 2x प्लस 5y
इंटू 2x स्क्वेयर प्लस हो तो माइनस 2x इंटू 5y प्लस 5y स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इंटू 2 2 4 x स्क्वेयर माइनस 5 2 10 xy प्लस 5 5 25 y स्क्वेयर। तो ये आपका लास्ट पार्ट हो गया। तो सिंपली हम लोगों ने इसमें जो है वो एक्सरसाइज 5.2 जब वो कंप्लीट की है, वो टेक्निक्स वही इस्तेमाल की है जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये सारी एक्सरसाइज हो गई है। किसी भी जगह पे आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF फाइल का मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।